बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम चैप्टर 8 फिजिक्स उसके न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करने जा रहे हैं और इवन ये जो न्यूमेरिकल मैंने लिख के रखा है ना, ये पास्ट पेपर में आया हुआ था, मतलब 2023 फेडरल बोर्ड में ये क्वेश्चन आया हुआ था। ओके, तो इसको तो हम मतलब ये कि डिस्कस करेंगे ही, इसको भी सॉल्व करेंगे। ओके, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे आपको बायो के लेक्चर्स भी मिलेंगे और केमिस्ट्री के भी लेक्चर्स इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे। ओके, तो चले हम अपने इस न्यूमेरिकल को डिस्कस करते हैं। वर्ड ये न्यूमेरिकल क्या कहता है कि भाई आपके इस्लामाबाद में, इन इस्लामाबाद टेम्परेचर एट नाइट ड्यूरिंग विंटर फॉल्स टू 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कि भाई इस्लामाबाद में विंटर्स में जो टेम्परेचर है वो रात को 0 डिग्री सेल्सियस तक क्या हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है। ओके, एंड टेम्परेचर ड्यूरिंग a hot day in summer rises up to 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और समर में जो ये टेम्परेचर है हॉट डेज में, ये कहाँ तक पहुंच जाता है, 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अब बताओ क्या, फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि कन्वर्ट द टेम्परेचर इनटू केल्विन एंड फ़ारेनहाइट स्केल्स। ठीक है, कि ये जो आपको एक टेम्परेचर ये दिया हुआ है, ठीक है, एक टेम्परेचर ये 0 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है और दूसरा जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। अब इन दोनों टेम्परेचर्स को आपने किस में कन्वर्ट करना है, केल्विन और फ़ारेनहाइट स्केल में कन्वर्ट करना है। ओके, तो ये इसके तीन पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में वो यही बात कर रहे हैं कि आपने इन टेम्परेचर्स को फ़ारेनहाइट और केल्विन स्केल में चेंज करना है। ओके, तो अब जो फर्स्ट टेम्परेचर है, जो कि मैंने उसे क्या लिख लिया है कि T1C। एक्चुअली टेम्परेचर दो है, तो इस वजह से मैंने फर्स्ट को टेम्परेचर T1 का नाम दिया, क्योंकि वो क्या सेल्सियस स्केल में था। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन T1C। ओके, और इसकी वैल्यू कितनी है, वो है 0 डिग्री सेल्सियस। अब उसके बाद जो सेकंड टेम्परेचर है, जो वो भी किस में है, सेल्सियस में है, तो इस वजह से मैंने उसका लिख लिया T2C इज इक्वल टू 40 डिग्री सेल्सियस। ओके, मैं यहाँ पे इनिशियली मैं इनका यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर मालूम कर रहा हूँ, क्योंकि हमें थर्ड पार्ट में ये जो चेंज इन टेम्परेचर है वो फाइंड आउट करना है। ओके, तो अगर मैं चेंज इन टेम्परेचर कर लूं, फाइंड आउट कर लूं इधर ही, तो वो क्या होगा आपका T2C माइनस T1C। ठीक है, अब आपको पता है कि T2 कितना है आपका 40 डिग्री है और जो C है वो क्या है, और 1 है वो कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस है। ओके, तो यहां से जो चेंज इन टेम्परेचर होगा वो कितना होगा, 40 डिग्री सेल्सियस। दैट विल बी योर चेंज इन टेम्परेचर। ओके, यहां तक ये चीज क्लियर है। चले नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके, अब आप वो क्या कह रहे हैं आपके फर्स्ट पार्ट में वो ये कह रहा है कि जो टेम्परेचर है वो आपने केल्विन में और फ़ारेनहाइट में मालूम करना है। फर्स्ट हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, फिर किसमें, फ़ारेनहाइट में। एक्चुअली अगर मैं इस न्यूमेरिकल को ड्यूरिंग वीडियो ही मतलब ये कि इसको लिख लिख के समझाता तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता, और इवन मेरे स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं कि सर जी आप पहले लिख के फिर समझाएं, क्योंकि आप लिखने में मतलब राइटिंग बना बना के लिखने में बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। ओके, तो देखिए, जो फर्स्ट टेम्परेचर है उसको हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो T1 के, अब आपके पास फार्मूला है, मैं इसको साइड पे इधर ही लिख लेता हूं। आपके पास जो टेम्परेचर केल्विन का फार्मूला है वो क्या है कि TC प्लस 273। ओके, ये आपका क्या है कि जब आपने टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो ये आपके पास फार्मूला है। ओके, तो इस फार्मूले में जो कि हमारा टेम्परेचर केल्विन 1 की, टेम्परेचर 1 की बात हो रही है, तो इस वजह से मैंने T1C लिख दिया। ओके, अब हम इसमें क्या करेंगे कि चले मैं यहाँ पे ही बता देता हूँ कि हमने यहाँ पे क्या किया कि T1 कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस है, उसको हमने ऐड कर दिया, तो आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी योर 273। ठीक है, कि 0 प्लस 273 इज इक्वल टू 273 केल्विन। ओके, अब इसी तरीके से हम सेकंड टेम्परेचर फाइंड आउट करेंगे। ओके, अब सेकंड टेम्परेचर में ये T2C प्लस 273। ठीक है, अब जो कि वो हमारे पास कितने हैं, 40 डिग्री सेल्सियस, तो वो मैंने ऐड कर दिया। और फिर क्या किया कि चूंकि फार्मूले में 273 है, तो उसको ऐड करके आपके पास जो आंसर आना है वो 313 केल्विन, 313। ठीक है, क्योंकि मैंने भाई 9th 10th उर्दू में की थी, इस वजह से मेरी उर्दू बहुत अच्छी है। ओके, तो कितना केल्विन आया, 313 केल्विन। ओके, अब नेक्स्ट क्या चीज है कि अब फर्स्ट आपने क्या मालूम करना था, केल्विन में मालूम करना था। ठीक है, जो कि हमने फाइंड आउट कर लिया। ओके, फाइंड आउट कर लिया। अब नेक्स्ट क्या चीज है कि भाई आपने फ़ारेनहाइट में मालूम करना है। ओके, तो यहाँ पे ये ऐसा समझ लें, ये क्या है, फ़ारेनहाइट। ठीक है,
तो वो भी हो गया भाई। तो ये दो टेम्परेचर है ये फ़ारेनहाइट में। अब फ़ारेनहाइट के लिए जो आपके पास फार्मूला था वो था TF इज इक्वल टू 9/5 इनटू TC प्लस 32। ओके, अब इसमें क्या है कि सिंपल सी बात है, मैंने इस ये आपका 9/5 है, तो वो किसके इक्वल होता है 1.8 के इक्वल होता है। ठीक है, तो मैंने डायरेक्टली फार्मूले में 1.8 लिख दिया। ठीक है, 1.8 TC प्लस 32। ठीक है, T1 की वैल्यू ऐड कर दी है मैंने इधर, तो ये 1.8 ब्रैकेट इंटू ब्रैकेट में 0 और प्लस 32 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 32 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट है कि T2F, मतलब ये क्या, हमें सेकंड टेम्परेचर फाइंड आउट करना है। ठीक है, वो क्या है 1.8 T2C प्लस 32। तो सेकंड टेम्परेचर मैंने इधर ऐड कर दिया, जो कि ये जो, अगर आप कैलकुलेटर भी निकाल लें, मेरे पास कैलकुलेटर अभी नहीं है तो आप इसे कर भी ले, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा। ठीक है, अब हम उस 72 को 32 में ऐड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 104 फ़ारेनहाइट आ जाएगा। ओके, तो यहां से आपका जो फर्स्ट पार्ट है वो सॉल्व हो गया है कि आपके पास ये जो केल्विन वाले टेम्परेचर हैं वो भी आपको मिल गई हैं दो, और फ़ारेनहाइट वाले भी दोनों फाइंड आउट हो गई हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द टेम्परेचर डिफरेंस फॉर द ईच स्केल ऑफ दिस टेम्परेचर। अब ये जो आपको दोनों स्केल दिए गए हैं इनका टेम्परेचर डिफरेंस फाइंड आउट करें। ओके, मैंने जो केल्विन जो सेल्सियस स्केल वाला था मैंने वो ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, इसी वजह से मैंने कहा कि आगे इनके टेम्परेचर डिफरेंसेस फाइंड आउट करने हैं, तो मैंने पहले ही कर लिया। ओके, अब हमने क्या करना है कि केल्विन और फ़ारेनहाइट के जो टेम्परेचर चेंजेस हैं उनको हमने क्या करना है फाइंड आउट करना है। ओके, तो चेंज इन टेम्परेचर जो कि केल्विन में है, तो के जो सेकंड टेम्परेचर है वो उससे फर्स्ट टेम्परेचर को माइनस कर देना है। ठीक है, कि ये जो सेकंड टेम्परेचर है इससे फर्स्ट टेम्परेचर को माइनस कर दो, जो आंसर आएगा वो आपका चेंज इन टेम्परेचर होगा। ओके, तो सेकंड टेम्परेचर था 313 केल्विन, 313 केल्विन, और उससे 273 जो कि आपका फर्स्ट टेम्परेचर था वो माइनस कर दिया, तो आपके पास आंसर कितना आया 40 केल्विन। ठीक है, अब इसी तरीके से मैंने फ़ारेनहाइट का मालूम किया। ठीक है, अब जो सेकंड टेम्परेचर था वो 104 था और उससे 32 रिमूव किया, तो आपके पास कितना टेम्परेचर आया 72 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर आया। ओके, अब आपने थर्ड क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है कि व्हाट रिलेशनशिप यू फाइंड इन दीज टेम्परेचर डिफरेंसेस फॉर द केल्विन एंड सेल्सियस स्केल। केल्विन और सेल्सियस स्केल में सेल्सियस और केल्विन स्केल में क्या डिफरेंस फाइंड आउट किया और सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल में मतलब क्या डिफरेंस फाइंड आउट किया। ओके, तो चेंज इन टेम्परेचर जो मैंने केल्विन सेल्सियस स्केल में फाइंड आउट किया था दैट वाज दिस। ठीक है, ये आपका क्या था चेंज इन टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल। ठीक है, वो कितना था 40 था, और इसी तरीके से जो मैंने जो केल्विन का चेंज इन टेम्परेचर मालूम किया वो कितना है 40 केल्विन है। ठीक है, वो चेंज इन टेम्परेचर 40 केल्विन मैंने लिख दिया, और इसी तरीके से जब मैंने फ़ारेनहाइट का मालूम किया था तो वो क्या था आपका 72। ठीक है, अब आपको पता है कि 40 40 कॉमन आ रहा है, तो सिंपली अगर आप इसको 40 पे डिवाइड कर दें, इनको 40 पे डिवाइड कर दें, तो आपका आंसर क्या आना है, यहां से 40 40 कैंसिल हो जाएगा, यहां से भी कैंसिल हो जाएगा, तो 72 डिवाइडेड बाय 40, तो आपके पास आंसर आना है 1.8। ठीक है, तो ये जो 1.8 क्या आ जाएगा यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस, तो ये चीज आपको मालूम करना था एक्चुअली। ओके, तो चेंज इन टेम्परेचर इन सेल्सियस इज इक्वल टू चेंज इन टेम्परेचर केल्विन इज इक्वल टू 1.8 चेंज इन टेम्परेचर इन चेंज इन टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। ओके, तो ये था हमारा आज का न्यूमेरिकल। ये मैंने वैसे इस वजह से भी किया क्योंकि ये पास पेपर में आया हुआ था, और इवन ये कि यार मेरे ट्यूशन वाले बच्चे मुझे बड़ा जलील करते हैं। ठीक है, तो उनको पढ़ा पढ़ा के उनको समझा समझा के मुझे ये सारे न्यूमेरिकल रट गए, और मैं चाहता हूँ कि ये चीजें मैं आप लोगों को शेयर कर दूं। ओके, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इवन ये भी बताएं कि आज की क्लास आपको कैसे लगी है, क्योंकि सर परवेज एज अ फिजिक्स टीचर आपको कैसे लगे। ओके, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाजत चाहता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज।